एसएमसी अध्यापकों द्वारा चंबा में वेतन और सशक्त नीति निर्माण की मांग को लेकर आज रावी व्यू कैफे के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एसएमसी अध्यापकों ने प्रेस बयान जारी करते हुए हाईकोर्ट में एसएमसी अध्यापकों को बाहर किए जाने के फैसले का विरोध किया। एसएमसी अध्यापकों का कहना है कि इस फैसले ने एसएमसी शिक्षकों को बेरोजगारी की कगार पर खड़ा कर दिया। अतः समस्त एसएमसी अध्यापक सरकार से गुजारिश करते हैं कि सरकार इस मामले पर हस्तक्षेप करे और कोर्ट में पुनर्विचार याचिका या अध्यादेश जैसे निर्णय लेकर समस्त 2613 एसएमसी अध्यापकों के हितों की रक्षा करें। जैसे कि सभी को भली भांति परिचित है कि 14 अगस्त को जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2613 एसएमसी शिक्षक जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में कार्यरत थे, उनकी नियुक्तियों को रद्द किया गया है। लेकिन इसमें एक विषय बड़ा गंभीर है कि इस कोरोना काल में जो एसएमसी शिक्षक लगातार 8 सालों से विभिन्न परिस्थितियों में ट्राइबल एरिया में, हार्ड एरिया में, रिमोट एरिया में, जहाँ पे जो हमारे जो नियमित शिक्षक हैं वो जाने से गुरेज करते थे, वहाँ पे अध्यापकों ने जो है वो सेवाएं दी हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि आज 8 महीने के बीत जाने के बावजूद भी किसी भी एसएमसी शिक्षक को वेतन के नाम पे एक रुपया भी नहीं मिला है। तो सभी लोग जानते हैं कि कोरोना काल में जो है बहुत सारी मुसीबतों का लोगों को सामना करना पड़ता है। अगर मैं एसएमसी शिक्षकों की बात करूं तो आजकल जो एसएमसी शिक्षकों का जो हाल है वो बहुत ही बुरा है, क्योंकि जैसे ही नियुक्तियाँ हुई थी उसके बाद तुरंत बाद जो है सभी एसएमसी शिक्षकों को जो है बीपीएल से जो है वो उनका जो सर्टिफिकेट जो मिलता था जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार जो थे उनका सर्टिफिकेट जो है वो उसको मान्यता उसकी रद्द कर दी गई। और उसके बाद आजकल मौजूदा समय में जो जितने भी एसएमसी शिक्षक हैं जो रोजगार गारंटी योजना है उसमें भी भागीदारी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है जो हमारे सेक्रेटरी है, जो प्रधान है, वो कहते हैं कि जो सरकारी एम्प्लॉयज़ है उसको जो है रोजगार गारंटी योजना में उसकी दिहाड़ी नहीं लग सकती है। तो आपके माध्यम से मैं ये हमारी जो सरकार है उनसे ये आग्रह भी करना चाहता हूँ कि आप जल्दी शीघ्र अति शीघ्र जो है 2613 परिवार, ये 2613 परिवार नहीं है बल्कि हर एक एसएमसी परिवार के साथ 2-2, 3-3 परिवार जुड़े हैं, तो ये करीब 10-15 हज़ार परिवार जो है बन जाते हैं। तो जिनकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, जो हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी हैं, तो जयराम ठाकुर जी हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि शीघ्र अति शीघ्र जो है आप 2613 एसएमसी शिक्षकों के लिए जो है सशक्त पॉलिसी बनाएं, किसी भी तरह से, जैसा भी कानूनी राय लेकर या कोर्ट में जाकर या हमारे मुद्दे को कैबिनेट में ले जाकर, जैसे आज कैबिनेट मीटिंग है और हमें ये उम्मीद भी है कि जो है जयराम सरकार जो है ज़रूर एसएमसी शिक्षकों का जो भविष्य है उसको जो संवारेगी। मैं ये आपके माध्यम से और कुछ चीज़ों पर जो है प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जैसे कोर्ट ने ये निर्णय दिया है, जो हमारे जो बेरोजगार शिक्षक संघ है उनका आरोप है कि ये शिक्षक जो है बैकडोर एंट्री से लगे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से भी और सरकार से भी कि जितनी भी नियुक्तियाँ हैं, जितने भी हायर अथॉरिटीज़ हैं हमारी, पहले तो ये पॉलिसी जो है जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं उनके द्वारा जो है सैंक्शन की जाती है, उसके उपरांत जो है कैबिनेट में ये चीज़ पास होती है कि अब जो है एक नई पॉलिसी के तहत जहाँ पे नियमित अध्यापक नहीं जाते हैं तो उन बच्चों की जो पढ़ाई व्याधित ना हो, इसलिए जो है एक पॉलिसी के तहत अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। और उसके उपरांत फिर जो है डायरेक्टर एलिमेंट्री हो या हायर हो उनके द्वारा इस पॉलिसी को अप्रूवल दी जाती है, फिर डिप्टी डायरेक्टर से जो है अप्रूवल मांगी जाती है। और उसके पश्चात जो है सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता है, हमारे जो एसडीएम महोदय जो कि एचएएस अधिकारी होते हैं उनकी चेयरमैनशिप में जो है कमेटी गठित की जाती है। और उस फिर जो है जितनी भी आरटी एक्ट के 2009 में जो लागू हुआ था उसके जो अहर्ताएँ हैं, ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, जो एनसीटी की जो गाइडलाइंस है, उन सभी गाइडलाइंस को जो है एसएमसी शिक्षक फॉलो करते हैं और उन सभी योग्यताओं एलिजिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं। उसके पश्चात जिन अध्यापकों के 50% की जो एक शर्त थी उसको भी पार करते हैं और टैट क्वालिफाई जो सारे टीचर हैं हमारे की टैट की भी कंडीशन लगी थी। जिन अध्यापक साथियों की जिन लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया था और उनकी जो है टैट क्वालिफाई नहीं था तो उनको इंटरव्यू में बैठने का मौका ही नहीं दिया गया। तो एक एचएएस अधिकारी जो है इन अध्यापकों की नियुक्ति करता है और उसके पश्चात बड़े अफसोस की बात है बेरोजगार शिक्षक संघ जो है कहता है कि ये बैकडोर एंट्री है।
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस तरह से जो नियुक्तियाँ कर रही है इसके लिए कौन जिम्मेवार है। तो मेरा अंत में यही आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से, मैं सरकार से या हमारा जो जिला प्रशासन है या हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं या डिप्टी डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन शिमला हैं या हायर एजुकेशन है, मैं उनसे यही विनती करना चाहता हूँ, एक अपनी यूनियन की तरफ से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आप इस विषय पर शीघ्र अतिशीघ्र विचार विमर्श करके 2613 एसएमसी शिक्षकों के जो परिवार हैं, जो आज कोरोना काल में एक विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, मैं जिला महासचिव शुक्रदीन, मेरे पास जो है कई अध्यापकों के फ़ोन आते हैं कि सर अगर हमारे लिए पॉलिसी नहीं बनती है तो हम आत्मदाह करेंगे। ये एक गंभीर विषय है। अगर अपनी प्रजा का ख्याल सरकार नहीं रखेगी तो कौन रखेगा। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि मेरी ये रिक्वेस्ट भी है, चाहे वो हमारी प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारे डीसी महोदय हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप शीघ्र अतिशीघ्र जो है एसएमसी शिक्षकों का भविष्य जो है वो सुरक्षित करें। चाहे आपको लीगल एडवाइस लेनी पड़े, आपको कैबिनेट में जाना पड़े, आपको अध्यादेश लाना पड़े, क्योंकि आने 7 सितंबर से आपका मानसून सत्र जो है शुरू हो रहा है। तो हमारी सरकार से ये भी मांग रहेगी कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इन 2613 परिवारों के लिए अध्यादेश लाकर जो है इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में, एक सशक्त पॉलिसी में लाकर जो है या रेगुलर करके जो है, जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट से कम हमें मंजूर नहीं है, खाली आश्वासनों से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले 8 सालों से हमें आश्वासन ही मिल रहे हैं। लेकिन अब जो है हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट भी है कि हमें कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े जिसकी वजह से जो आज कोरोना काल में जो 2613 एसएमसी शिक्षक हैं उनका भी जीवन खतरे में पड़ जाए और लोगों को भी परेशानी हो, सरकार को भी परेशानी हो, प्रशासन को भी परेशानी हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की हमें ज़रूरत ना पड़े, इसलिए जो है सरकार से मेरी ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है कि जो है आप 2613 एसएमसी शिक्षक परिवार जो जुड़े हैं, जो एसएमसी शिक्षक लगे हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। रश्मि शर्मा हूँ, जो मैं आई हूँ सुनला ब्लॉक से, और मैं आज सड़कों पे हम इसलिए उतरे हैं, हम अपनी मांगे जो है सरकार से रखना चाहते हैं कि हमारे लिए कोई स्थायी पॉलिसी बनाए। और आज हमारे शिक्षक साथी सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारे लिए, हमारे बारे में सोचें। वो जो हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है, तो हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी भी सरकार जल्द से जल्द रिलीज़ करे और हमारे लिए कोई स्थायी पॉलिसी बनाए। मैं यहाँ गागला स्कूल में महिला ब्लॉक वहाँ पर पढ़ा रही हूँ। 6 साल हो गए हैं, लेकिन हम अभी पिछले 8 महीने से हम लोगों की सैलरी तक रिलीज़ नहीं की इन लोगों ने, एक्सटेंशन नहीं दी गई है। हम लोगों ने आउट ऑफ द वे जाके भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, अभी भी पढ़ा रहे हैं, अभी भी हमारे स्टूडेंट्स को कॉल कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ा नहीं रहे, तो अभी भी हम जितनी हेल्प हो सके उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सब लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं सब लोग बहुत परेशान हैं। तो जितना गवर्नमेंट को अगर हो सके तो हमारी हेल्प करें, ये हम सबकी आज रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से।